हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मोशन इन ए प्लेन। हमने लिया है क्वेश्चन 3.4 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 4.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। अलजेब्रिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमको ये स्टेटमेंट देखने हैं कि इसमें कौन सा मीनिंगफुल है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और रीजन भी बताना, विथ रीजन क्यों मीनिंगफुल है और क्यों मीनिंगफुल नहीं है। तो सॉल्यूशन ए पार्ट एडिंग एनी टू स्केलर्स, यानी किन्हीं दो स्केलर को ऐड करना है। देखो स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है? लेंथ, स्पीड, पावर, प्रेशर, वर्क, टाइम, ऐसी बहुत सी हैं स्केलर क्वांटिटीज़। उनको क्या कह रहा? ऐडिंग टू स्केलर्स, किन्हीं दो को अलजेब्रिक ऐड करना है। तो ऐसा मीनिंगलेस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ देखो स्टूडेंट 10 मीटर है लेंथ और 5 kg है मास, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ठीक। जबकि हैं दोनों स्केलर्स, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। लेकिन ऐड कौन हो सकता है? 10 मीटर में 10 मीटर ऐड हो सकता है। दोनों लेंथ है, ये 20 मीटर, ये ऐड हो जाएगा। यानी सेम नेचर की स्केलर क्वांटिटी ऐड होगी और डिफरेंट नेचर की स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। This is meaningless because scalar quantities of same nature can be added and different nature cannot be added. Example, mass can be added with mass but mass cannot be added with path length, ठीक है। B part, adding a scalar to a vector, adding a scalar to a vector. Student, scalar have only magnitude and vector have magnitude and direction both, therefore they cannot be added. This is meaningless because scalar have only magnitude, not a direction, but vector have a magnitude and direction both. तो जो हमारे स्केलर है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो स्टूडेंट, स्पीड जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड और वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती। ये इसका एग्जांपल है। स्पीड में वेलोसिटी इसलिए नहीं ऐड होगी कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, ठीक है। सी पार्ट, multiplying any vector by any scalar, multiplying any vector by any scalar। तो स्केलर और वेक्टर का तो ये तो मीनिंगफुल है स्टूडेंट। This is meaningful। Example, F is equal to ma
वेयर m इज इक्वल टू मास है हमारा, ये स्केलर है, और ये हमारा है एक्सेलरेशन, ये वेक्टर है। ठीक, एक एग्जाम्पल चाहें तो और दे दीजिए स्टूडेंट, आप वैसे एक ही कंप्लीट है, एक और एग्जाम्पल चाहें तो इसका दे दें। मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो m हमारा मास है और v हमारी वेलोसिटी है। ठीक, वेयर वेलोसिटी ये है वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर है, मास क्या है, स्केलर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मतलब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, वो हमारा सही है, दिस इज मीनिंगफुल है। डी पार्ट, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, ये भी मीनिंगफुल है। दिस इज मीनिंगफुल। एग्जाम्पल इसमें लिखिए, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, एग्जाम्पल इसका है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ऑल आर स्केलर्स। ओके स्टूडेंट, ये सभी स्केलर हैं, तो डेंसिटी का वॉल्यूम में मल्टीप्लाई मास होता है, पावर का टाइम में मल्टीप्लाई वर्क होता है, ये सभी हमारे स्केलर हैं, तो स्केलर का स्केलर में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये मीनिंगफुल है। पार्ट ई, एडिशन एनी टू वेक्टर्स। तो देखो स्टूडेंट, वेक्टर के एडिशन में डायरेक्शन की वैल्यू होगी, अगर डायरेक्शन गिवन होगी तो वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड होंगे। ठीक है, वो अलजेब्रिकली ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब कि ये मीनिंगलेस है। दिस इज मीनिंगलेस बिकॉज डिफरेंट वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन। Two vectors can be added by law of triangle and law of parallelogram. law of triangle से ऐड कर सकते हैं और law of parallelogram से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, F, addition of a component of a vector to the same vector. Addition of a component of a vector to the same vector. This is meaningless ये भी मीनिंगलेस है स्टूडेंट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज डिफरेंट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो उससे डिफरेंट डायरेक्शन रखता है। दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन से डिफरेंट होती है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन का ए एक्स है और इस डायरेक्शन का ए वाई है। इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये अलजेब्रिकली ऐड नहीं हो सकते।
ये अलजेब्रिकली ऐड नहीं हो सकते, तो ये मीनिंगलेस है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेक्टर। ठीक है, ये हमारे हैं दोनों कंपोनेंट। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट हैं और ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स, क्योंकि दो हम लिए हैं यहाँ। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।